आतंकवादियों को लेकर, इस तमाम चीज़ों को लेकर विश्व को कहता रहा कि आँख खोलो, क्योंकि हमने वो चीज़ें सही है, हम लगातार वो चीज़ें देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो विश्व है, उसको पता चलेगा कि वाक़ई आतंकवाद क्या होता है, जिससे लोग चरमपंथी कहकर इग्नोर कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन अब विश्व को पता चलेगा कि वाक़ई जो आतंकवाद या फिर आतंकवादी जो है, वो क्या होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने सही वो बेहद कम थी, लेकिन जो इज़राइल अब सह रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। निहारिका, सच बताऊं हुँ, तो विश्व को हुँ, नया समझने की कोई जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। हम लोग सब जानते हुँ, हैं हुँ, कि जिहाद हुँ, क्या चीज है। ये तो हमने आंख मूंद ली है। जो जो दरकिनार यूएन करते रहे ह्यूमन राइट लगातार। हुँ, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, हम लोगों ने हुँ, आंख बंद कर रखी है। नहीं तो अभी देखिए अफगानिस्तान में जो हुआ था, जिसमें कि हुँ, अब वहां पे सिखों का पूरा नरसंहार हो गया है। आज के दिन में यूएन ह्यूमन हुँ, राइट्स कमीशन है, आज के दिन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। क्या कहीं पे भी एक भी प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कि इन जिहादियों को नरसंहार के लिए, सिखों के नरसंहार के लिए, क्योंकि जिनोसाइड अफगानिस्तान में कंप्लीट है, कोई दो राय हुँ, नहीं है इसमें। और वर्ल्ड का क्या व्यू है, कोई वो सब ध्यान नहीं दे रहा है। हुँ, पाकिस्तान में जो 18% हिंदू और क्रिश्चियंस थे, सिख थे, वो आज के दिन में महज 2% प्रतिशत रह गए हैं। कहां गए सब? क्या विश्व को चिंता है इसकी? नहीं, विश्व को हुँ, इसकी चिंता नहीं है। वो सिर्फ अपना दृष्टिकोण देखते हैं। आज के दिन में देखिए यूरोप में कोसोवो की क्या हालत है। कोसोवो हुँ, लगभग पूरा का पूरा इस्लामिक हो गया है और वहां से जितने भी सर्व हैं उनको वहां से मार के भगा दिया गया है। तो आज के दिन में क्या नेटो कोसोवो के साथ है? नहीं है। तो हुँ, जब ये एक बायस्ड आप व्यू रखते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे नेटो हो, चाहे यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, तो आपके ऊपर से विश्वसनीयता जो है वो कम हो जाती है, आपके ऊपर से विश्वास हटने लगता है। और यही आज के हुँ, दिन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के खिलाफ हो रहा है। आज के दिन में ये बहुत जरूरी है हुँ। और कि इसी में सर वोल्कर मैं एक बात टर्क, जो है वो ऐड कर देती हूँ कि कनाडा को भी हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वो आपको भी आप में छेद कर सकता है कि आप जिसको तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि उनके साथ भारत ने बुरा किया है, जो बच के निकल गए यहाँ से, हम आपको समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वो टेरर है जिसका आप साथ दे रहे हैं, और जो टेरर है, टेररिज्म है, वो धीरे-धीरे अपनी ही ज़मीन पर खोद करता है, और ये आपको देखने की ज़रूरत है। कनाडा को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं समझ रहे। बिल्कुल निहारिका, आपने बिल्कुल ठीक हुँ, कहा। देखिए कनाडा में जो खालिस्तानी हैं वो सिख हैं, जो हुँ, कि मोस्टली पाकिस्तान से भगाए गए हैं, चाहे जिस भी कारण से हो। हुँ, उनके हुँ, ऊपर में पाकिस्तानियों ने किस तरह से कहर ढाया हुआ है, वो आज के दिन में आप किसी भी दिन में कोई भी हुँ, न्यूज़पेपर जो है पाकिस्तान का, उसका पन्ना खोल के देख लीजिए। रोज कम से कम 20 से 30 सिख के जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, हुँ, उनको वहां पे अगवा हुँ, किया जाता है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है या रेप किया जाता है, और फिर उसको मुस्लिमों को वहां पे मैरिड कर दिया जाता है। तो कोई भी जो जिसके पास में कॉन्सेंस है, सिख के पास में, वो किस तरह से हुँ, इसको टॉलरेट कर सकता है। और ये जो कहते हैं ना कि इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड इट विल बाइट यू सम वन डे। और वही हुँ, चीज हो हुँ, रहा है। डेफिनिटली। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान इस आतंकवाद को झेल रहे हैं। अब ये जो खालिस्तानी जो देख के भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, वो भी झेलेंगे, हुँ, वो भी इसकी मार उनके हुँ, ऊपर पड़ेगी। हुँ, तो ये चीजें विश्व के सामने में एक प्रतीक है कि किसी भी फॉर्म में आतंकवाद जो है, आतंकवाद गुड या बैड नहीं होता है। आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ बैड होता है। बैड उसको होता है। किसी भी हुँ, तरह से आप हटा नहीं दे सकते हैं। हुँ। सर, जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसमें हिजबुल का जो रवैया है, वो क्या नया फ्रंट खोल सकता है? क्योंकि इसको लेकर अब चर्चा होना शुरू हो गई है, हिजबुल्लाह जो है, उसका जो जो भी रवैया होता है इसको लेकर, हालाँकि जो रवैया है वो सबको पता ही है, लेकिन अगर वो खुले तौर पर कोई रवैया दिखाता है, तो ये क्या नया फ्रंट खोलेगा इस वॉर में? यहाँ का हम सिर्फ हिजबुल की बात ना करें। हिजबुल हुँ, सिर्फ हुँ, एक कंपोनेंट है। आज के दिन में हुँ, पूरे वर्ल्ड में लगभग 175 से ज्यादा जिहादी तंजीम्स हैं, जिसमें से कि हुँ, 34 हुँ, पाकिस्तान में है और ईरान में है। हिजबुल्लाह का जो नाम ले रहे हैं, हमास का नाम ले रहे हैं, ये सब ईरान में हुँ, है। हुँ, दाइश, अलकायदा का, आईसिस का नाम ले रहे हैं, वो इराक और सऊदी में है। तो जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं, खास करके 43 47 हुँ, इस्लामिक देश हैं, जिसमें से कि 4 देश ऐसे हैं, सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जहां पे कि आप
अगर मुस्लिम हैं, आप किसी न किसी तरह से रह सकते हैं, उनको जज़िया देके, उनको पे करके आप रह सकते हैं। लेकिन बाकी जो 43 देश हैं, वहाँ पे आपको रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे आपको चाहे मार दिया जाएगा, चाहे सता दिया जाएगा, आपकी औरतें ले ली जाएगी, आपको बेआबरू कर दिया जाएगा। ऐसे 43 देश हैं ऐसे। तो आप किसी भी तरह से इस्लामिक चरमपंथी जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, अभी हिज़्बुल्लाह का नाम लिया, मैं तो कम से कम 50 का नाम ले सकता हूँ। किसी पे भी आप यकीन नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं, और इन सबों को इस्लामिक देशों का श्रेय प्राप्त है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो। कहने के लिए चाहे वो कुछ भी कह रहे हों, आज के दिन में वो शायद ये कुछ जो इस्लामिक देश हैं, वो शायद इसको कंडेम भी कर दें, जो अभी जो इस्राइल के ऊपर में अटैक हुआ था, जिस तरह से औरतों को वहाँ पे बेआबरू किया गया है, शायद कंडेम भी करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग सब खुश हैं कि इस्राइल को इस तरह की प्रताड़ना दी गई है। आज के दिन में देख लीजिए उधर सूडान में क्या हो रहा है, उधर आप पूरे अफ्रीकन नेशंस में देख लीजिए, जहाँ पे ये जो जितने भी लोगों ने वहाँ पे औरतों को उठाई हुई है, चाहे वो अल शबाब हो, चाहे और कोई तंजीम हो, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे जिस भी नाम से वो करें, वो जो गैर मुस्लिम्स हैं, उनके बहू बेटियों को वो बेआबरू करते रहेंगे, और हम भी उससे दूर नहीं है, हम भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी केरला में देख रहे हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, कहीं पे असम में देख रहे हैं। हम भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, हम भी इससे प्रताड़ित होंगे। तो इसलिए आज के दिन में ज़रूरत है कि जितने देशवासी हैं, जितने देशभक्त हैं, सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके एक स्वर में इसको कंडेम करें, और इस्लामिक जिहाद चाहे जिस भी फॉर्म में वो बढ़ रहा हो, उसको रोकें। ये आज के दिन में अगर हमने नहीं किया है, तो इसकी जो तपिश है, वो हमें भी सहनी पड़ेगी आगे के दिनों में, निहारिका। सर, आपने भारत की बात की कि जिसकी जो तपिश है वो हमें भी सहनी पड़ेगी, लेकिन भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। हालांकि पीएम ने साफ तौर पर, बिना किसी लाग लपेट के, साफ तौर पर कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां खुलकर ये कह रही हैं कि इजराइल जो है वो विलन है। हालांकि वो तस्वीरें देख रही हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, हमास क्या कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का साथ दे रहे। इसे आप कैसे देखते हैं? वो क्या, ये तो वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि वो चाहते हैं जो यहाँ पे जो भारत में जो मुसलमान वोट हैं वो उनको मिले। तो जब तक वो इस्राइल को कंडेम नहीं करेंगे, और जब तक वो पैलेस्टाइन को, या जो चरमपंथी हैं, इस्लामिक चरमपंथी, जब तक इसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। तो ये प्योर सिंपल वोट बैंक राजनीति है, और ये आज के दिन में जो ये एक 26 सिरों वाला रावण हमारे धरती पे पैदा हो रहा है, जो कि जिसके 26 मुंह एक तरफ से एक ही चीज बोलते हैं, और वो जितने हिंदू विरोधी तत्व है उसमें उसका साथ दे रहे हैं, जो हमें जो सनातनियों को जो कहते हैं कि ये कीड़े हैं, ये इनको मर जाना चाहिए, ये उनके साथ में हैं। यहाँ पे जिहादी एलिमेंट उसमें कम से कम जो IUML है, जो PDP है, ये तो बिल्कुल जिहादी हैं, ये रेडिकल ग्रुप्स हैं। इसमें माओइस्ट ग्रुप्स हैं। ये 26 सिरों वाला रावण जो है, हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और इस रावण को इसका दाह जिस भी तरह से करना पड़ेगा, कल के दिनों में या आज के दिनों में पूरे भारतीयों को इस रावण का दाह करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें भी निगलने के लिए कल के दिनों में तैयार रहेगी।